आज हम पढ़ेंगे ओरिजिन एंड एवोल्यूशन ऑफ द अर्थ, कैसे बना। तो इसमें सबसे पहले जो एक थ्योरी है दैट इज नेबुलर हाइपोथेसिस। अच्छा, थ्योरी और हाइपोथेसिस में क्या अंतर है पता है? देखो, दो वर्ड होते हैं, एक होता है थ्योरी, एक होता है हाइपोथेसिस। हम बिग बैंग को थ्योरी कहते हैं और इसको नेबुलर हाइपोथेसिस कहते हैं। क्यों? देखो, जो हाइपोथेसिस होता है वो एक तरह से परिकल्पना है, किसी भी साइंटिस्ट की परिकल्पना, मतलब उन्होंने वो सोचा है, इमेजिन किया है, उनके अकॉर्डिंग वो चीज हुई है ना। बट वो वेल एस्टैब्लिश नहीं है। वेल एस्टैब्लिश मीन्स कि वो प्रूव नहीं है। अगर हम थ्योरी की बात करते हैं तो हम बिग बैंग को थ्योरी क्यों कहते हैं? क्योंकि बेटा ये अब प्रूव्ड है, बिग बैंग, है ना। बिग बैंग प्रूव्ड है कि यूनिवर्स एक्सपेंड कर रहा है। हाँ, वी हैव एविडेंस, हमारे पास इसकी प्रॉपर एविडेंस है। लेकिन हाइपोथेसिस जो होता है उसके एविडेंस नहीं होते, उसके प्रॉपर हमारे पास सबूत नहीं होते कि ये बात सच है या नहीं, तो इसलिए हम उसे बस हाइपोथेसिस कहते हैं। तो पहले तो इन दोनों चीज का अंतर समझ में आना चाहिए, क्योंकि कभी हम हाइपोथेसिस वर्ड यूज कर रहे हैं, कभी थ्योरी। तो थ्योरी और हाइपोथेसिस में अंतर क्या है? इसे कहते हैं एक तरह से परिकल्पना। ठीक है, परिकल्पना मीन्स के ये बस हमारी सोच है, इमेजिनेशन है ना। तो ये है। तो अब हाइपोथेसिस ये किसने दिया था? नेबुलर हाइपोथेसिस दिया था एक जर्मन वैज्ञानिक थे, फिलोसोफर थे, इमैनुअल कैंट और लाप्लास। तो इसमें दोनों का नाम आएगा, इमैनुअल कैंट एंड लाप्लास। ठीक है, लाप्लास। तो इमैनुअल कैंट और लाप्लास ने कहा था, और इसे नेबुलर हाइपोथेसिस कहते हैं। अब इसका पहले इमेज बना देती हूँ और फिर उसके बाद मैं बताती हूँ कि कैसे। तो नेबुलर हाइपोथेसिस बेसिकली ये कहता है कि जो प्रेजेंट में यूनिवर्स है वो एक नेबुला से बना है। ठीक है, इसमें कहा था इन्होंने कि एक क्लाउड मटेरियल होता है जिसे कहते हैं नेबुला। क्लाउड मटेरियल, नेबुला। ठीक है, तो नेबुलर हाइपोथेसिस क्या कहते हैं? प्लैनेट्स वर फॉर्म्ड बाय आउट ऑफ ए क्लाउड ऑफ मटेरियल। प्लैनेट्स फॉर्म आउट ऑफ ए क्लाउड मटेरियल। क्लाउड मटेरियल। ठीक है, फिर ये कहता है कि एसोसिएटेड विद यूथफुल सन व्हिच वाज स्लोली रोटेटिंग। फिर उन्होंने कहा कि कोई क्लाउड मटेरियल था। ठीक है, उसके बाद उसी से ये चीजें बनी और इसमें क्या था, ये धीरे धीरे एक यूथफुल सन में कन्वर्ट हो गया और उसके बाद ये जो प्रेजेंट में प्लैनेट है वे बने। एसोसिएटेड विद यूथफुल सन। विच वॉज स्लोली रोटेटिंग, जो धीरे धीरे घूम रहा था।
स्लोली रोटेटिंग। ये था नेबुलर हाइपोथेसिस। और इसमें कुछ डिटेल बता देती हूँ। वैसे पूछा सिर्फ इतना जाएगा कि नेबुलर हाइपोथेसिस किसने दिया था, या नेबुलर हाइपोथेसिस में क्या बताया गया था। ठीक है, तो ये क्या कहता है कि एक डस्ट क्लाउड था। ठीक है, ये क्या था, एक डस्ट क्लाउड। नेबुलर हाइपोथेसिस वाइडली एक्सेप्टेड है जब तक बिग बैंग नहीं आया था। फिर बाद में बिग बैंग आया, फॉर्मेशन ऑफ यूनिवर्स। तो उसने कहा था कि एक डस्ट क्लाउड है, और फिर उस डस्ट क्लाउड, जब उस डस्ट क्लाउड में टेम्परेचर वेरिएंस हुई, जो भी डेंसिटी वेरिएंस हुई, उसके हिसाब से वो चेंज होता चला गया, और वो फिर एक यूथफुल सन में कन्वर्ट हो गया। फिर यूथफुल सन सोलरली रोटेट करता रहा, और आउट ऑफ दैट डस्ट, जो ये डस्ट है, इसी डस्ट से फिर क्या बने, धीरे धीरे ये छोटे छोटे प्लैनेट्स बनते चले गए। फिर ये इससे और प्लैनेट्स बनते चले गए। ठीक है, तो नेबुलर हाइपोथेसिस बेसिकली ये कहता है कि एक क्लाउड ऑफ डस्ट था, उससे एक यूथफुल सन बना, और फिर बाकी सारे प्लैनेट उसी सन से बने। तो ऐसा कहा जाता है कि जितने भी प्लैनेट्स हैं वो क्लोजली रिलेटेड है सन से। इसलिए सोलर सिस्टम में कहते हैं सन को, क्या कहते हैं, फादर, यूनिवर्स का फादर, है ना, कि उसी से वो चीजें जनरेट हुई है। बट इसके बाद एक और थ्योरी आई, दैट इज बाइनरी। छोटी सी है, ज्यादा बड़ी नहीं है। बाइनरी हाइपोथेसिस या बाइनरी थ्योरी। ठीक है, अब बाइनरी हाइपोथेसिस में बाइनरी मींस, बाई मींस टू, बाइनरी हाइपोथेसिस, बल्कि मैं उधर लिख दूंगी, बाइनरी थ्योरी कह लो या बाइनरी हाइपोथेसिस कह लो। नेबुलर में तो इतना ही बताया था कि एक डस्ट क्लाउड होता है और एक सोलरली रोटेटिंग सन होता है, और उसी से सारे प्लैनेट्स बने। फिर आता है बाइनरी थ्योरी। देखो, बाइनरी मीन्स टू, इसी के नाम से समझ जाना व्हाट इज बाइनरी। बाइनरी मीन्स टू। तो इसमें इसने बाइनरी जो थ्योरी थी, इसमें क्या कहा था, डी किसने दी, पहले ये लिख लो, ये दी थी कैम्बरलैन एंड मोल्टन, दी थी 1900 में। सन 1900 में ये थ्योरी इन्होंने दी थी, और इन्होंने कहा था कि दो, एक नहीं, दो दो सन थे। ठीक है, इन्होंने कहा था कि एक नहीं दो सन थे। अब किस किस तरह से थे, एक ये था और एक ये था, मतलब दो स्टार थे। इसने कहा था कि दो स्टार थे, एक तो बड़ा था जो कि हमारा सन है, ये एक तो ये था, और एक ये था। ठीक है, अब इसने कहा कि ये इसके पास आ रहा था, ड्यू पासिंग ऑफ टाइम इसमें और इसमें एक्सप्लोजन हुआ, मतलब ये टकराए और एक्सप्लोड हो गए। ठीक है, एक्सप्लोड होने के बाद ये दोनों, इनके मटेरियल समवेयर एक दूसरे में मिल गए। ठीक है, ये सन और ये जो इससे आके टकराया। ठीक है, ये मिल गए। अब उसके बाद पहले ये हुआ, उसके बाद ये हुआ, और इसके बाद ये हुआ। विद द पासेज ऑफ टाइम फिर ये धीरे धीरे क्या हुए, रोटेट करने स्टार्ट हो गए, और प्रेजेंट में फिर क्या हुआ, ये हमारा सोलर सिस्टम बना। अब ये क्या कहता है, ये कहता है कि ये वाला सन जो है, ये तो सन बना रहा, और ये जो मटेरियल था, इससे बाकी प्लैनेट्स बने। ठीक है, तो ये थ्योरी में ये कहता है कि बाकी फिर जो और प्लैनेट्स थे वो इससे बने, और ये फिर रोटेट करता रहा, ये भी डिसइंटीग्रेट हुआ, ये भी डिसइंटीग्रेट हुआ, फर्दर ये टूटे, और फिर उसके बाद प्रेजेंट सोलर सिस्टम बना, जो हमारा प्रेजेंट है। प्लूटो को साइंटिस्ट ने ये कह दिया कि, हाँ ये था, ये मोल्टन और कैम्बरलेन ने बताया था 1900 में, पर दिया ये किसने था, आर एन रशन ने, आर एन रशन।
ठीक है, ये नाम याद रखना क्योंकि मोल्टन और कैम्बल लेन ने ये बताया था, बट आर.एन. रशल ने इसे इस्टेब्लिश करके दिया था। ठीक है, तो इन्होंने कहा था कि एक वंडरिंग स्टार था, ये था वंडरिंग स्टार, वंडरिंग स्टार, और ये था सन। तो इन्होंने कहा कि वंडरिंग स्टार सन को अप्रोच किया, अप्रोच मीन्स वो सन के पास आ रहा था, फिर ये इससे टकराया और टकराने के बाद ये एक सिगार शेप उसमें हो गया। ठीक है, सिगार की शेप में कन्वर्ट हो गया। उसके बाद ये बना यूथफुल सन, ये बना सन, और इससे बने बाकी के सारे प्लैनेट। जो अप्रोचिंग स्टार्स था उससे बाकी के सारे प्लैनेट्स बने। फिर ये रोटेट करता रहा, तो एज टाइम विल पास ये डिसइंटीग्रेट होता गया और इसमें से बाकी के प्लैनेट बने हैं। लेकिन इन्होंने सबने अपनी थ्योरी में कहा कि 9 प्लैनेट्स बने। लेकिन यही सबसे बड़ी इनकी प्रॉब्लम थी थ्योरीज की, कि इन्होंने कहा कि टोटल 9 प्लैनेट्स बने, क्योंकि दैट टाइम प्लूटो वाज आल्सो अ प्लैनेट। लेकिन कैसे कह सकते हो तुम 9 ही बनेंगे, उसमें से एक्सप्लोजन हुआ, ज्यादा भी तो बन सकते थे, है ना। तो वो चीज ये एक्सप्लेन नहीं कर पाई, उस वजह से इनकी दोनों की थ्योरी जो है वो क्रिटिसाइज हुई, है ना। लाप्लास ने भी यही कहा कि 9 बने, ये बाइनरी थ्योरी वालों ने भी यही कहा कि 9 बने। इन्हें ये था कि कहीं ना कहीं हमारी थ्योरी बस मैच कर जाए जैसे और यूनिवर्स बना है। ठीक है, तो उसके बाद ये सारी चीजें, ठीक है। अब मॉडर्न थ्योरी क्या है, बिग बैंग। ठीक है, मॉडर्न थ्योरी है बिग बैंग। तो बिग बैंग मानी जाती है, नेबुलर हाइपोथेसिस, बाइनरी हाइपोथेसिस, ये इंपॉर्टेंट है। एक और था ओटो स्मिथ और कार्ल विसाजगर, इन्होंने भी यही कहा था। ठीक है, कि एक नेबुला था जो सन को सराउंड करता था, उस नेबुला से सारे प्लैनेट बने हैं। ठीक है,